won't pay the fees. We will pay the fees, but we want they should take the fees which they were taking last year. How much they are charging before the lockdown and now how much are they? Last year they charged us 1320 rupees per month only. लॉकडाउन लगा है, शिक्षण संस्थानों के लेकर अभिभावकों का काफ़ी ज़्यादा गुस्सा है क्योंकि लगातार फीस मांगी जा रही है। जो बच्चे घर में बैठ के पढ़ रहे हैं उनके माँ बाप उनको फीस कहाँ से दें? नौकरियां चली गई, लोगों के रोजगार चले गए, तो फीस का मुद्दा है। स्कूल वाले अपनी जगह रौना रोते हैं कि हमारे पास स्टाफ को देने के लिए सैलरी कहाँ से आएगी अगर हम फीस ही नहीं लेंगे। तो इसके बीच में अगर पिस रहा है तो कौन पिस रहा है? पिस रहा है आम आदमी। तो यहाँ पर लगातार आपको यमुनानगर में हम कवरेज दिखा रहे थे कि किस तरीके से अभिभावकों ने जो है अपना झंडा उठा लिया है फीस नहीं देने को लेकर। जो ट्यूशन फीस है सिर्फ वही देंगे। तो इस वक्त ये स्कूल है, काफ़ी जाना माना स्कूल है, सेक्रेड हार्ट कॉन्वेंट स्कूल, और जिसके बाहर स्कूल के अभिभावक जो हैं इकट्ठे हो चुके हैं। लगातार तस्वीरें आप देख सकते हैं, स्कूलों की मनमानी बंद करो, हमारी फीस कम करो, एजुकेशन फाइट और काफ़ी कुछ है यहाँ पर। लोगों से जानने सबसे पहले पेरेंट्स हैं। मैम क्या कुछ कहना चाहते हैं, आप किस लिए यहाँ पर इकट्ठे हो, क्या मामला है? सर मामला तो है सिर्फ फीस बढ़ाने का इन लोगों ने, और प्रिंसिपल है लगातार हमें मिलने को एग्री नहीं है। गेट ये लोग खोलते नहीं है, बताओ हम क्या करें? तो पैसे ही मत दो फिर आप। पैसे कौन दे रहा है सर? नहीं दिए हमने ना, मैंने पे करनी है। अच्छा। मैं तो अपना बता रही हूँ कि मैंने तो पे करनी नहीं, क्योंकि सिस्टर जब मिलने को एग्री नहीं है, स्कूल गेट नहीं खोलेंगे तो कैसे सारी प्रॉब्लम सॉर्ट आउट होगी? पहले आप ये बताइए। तो उनका कहना है कि वो सैलरियाँ कहाँ से दें? सर salaries they were paying last year also. Last year they took tuition fees of 1320 rupees per child per month. तो उसमें से भी तो उन्होंने टीचर्स की सैलरीज दी थी। तो why they can't pay in the same amount this year? Teacher will never ask for an increment because they know they are not going in the school and teaching the students. So they should adjust. They should listen to parents also. They should think of us. और हमारे दो बच्चे स्कूल में पढ़ रहे हैं। Earlier we were having only one mobile. Due to this we have to purchase 2 mobile. कल को हमारा third kid भी स्कूल जाने लायक हो गया तो we have to purchase 3 mobiles. Who will afford the expenses of the net and the mobile? School will not pay us कि you're using 3 mobiles, we will give you 1 mobile free कि you may make your child take the classes. So what's your problem? What you want? We want कि they should reduce the fees. We are not saying that we won't pay the fees. We will pay the fees, but we want they should take the fees which they were taking last year. Not how much they are charging before the lockdown and now how much charging? Last year they charged us 1320 rupees per month only. And everyone paid it happily. No one objected कि we will not pay this amount also. But this year they have increased it double the amount, that is 26 to 2700 rupees per month per child. In lockdown, what the expenses increase of the school? Why What they? is the problem? No expenses have increased. Last year भी जो expenses school कर रहा होगा वही expenses इस year हैं. तो फिर अचानक से school fees इतनी ऐसा क्या इन्होंने लगा दिया? Nothing. We don't know because we are out of this school. इनका कहना है इंग्लिश में कि पिछले साल 1300 समथिंग थी फीस, तो अब की बार जो है 2600 कुछ बना, 2700 फीस बना दी गई है। लेकिन लॉकडाउन के अंदर ऐसा कौन सा प्लांट लगा दिया अंदर जिससे कि इनकी फीस डबल हो गई? लगातार लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। मैम आप क्या कहना चाहते हैं कि आज आप इकट्ठे हो, क्या बात है? हम चाह रहे हैं कि हमारी फीसेस को रिड्यूस कर दिया जाए, जेन्युइन फीस ली जाए, लेकिन हम डबल फीसेस नहीं देंगे। जो नॉर्मल फीस पहले दे रहे थे वो आप देने की तैयार है? फीस देने को हम तैयार है, लेकिन एक्स्ट्रा फीस नहीं करेंगे। ना कंप्यूटर क्लासेस चल रही हैं, ना यहाँ पे स्मार्ट क्लासेस चल रही हैं, ना ही लैब चार्जेस चल रहे हैं, ना ही स्पोर्ट्स हो रहे हैं। तो हम किस लिए एक्स्ट्रा देंगे? हमारे घर में वाईफाई ओपन करना पड़ गया हमें। क्या एक टाइम में किसी को वाईफाई का खर्चा निकालना पड़ गया, 4 मोबाइल लेने पड़ गए, लैपटॉप लेके देना पड़ गया बड़े बच्चे को? क्या वो खर्चे नहीं है? मैम आप क्या कहना चाहते हैं? मैं बस यही कहना चाहूँगी कि like previous year school should charge only tuition fee so that everyone will be happy. यहाँ पर कुछ ऐसे पेरेंट्स हैं जो अफोर्ड कर सकते हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी हैं जो ट्यूशन फी भी अफोर्ड नहीं कर पा रहे। मैं पर वो बात काट रही हूँ, सॉरी आप ये कह रहे हो कुछ पेरेंट्स हैं जो अफोर्ड कर सकते हैं, हम भी अफोर्ड कर सकते हैं, लेकिन हम कमा रहे हैं तो किस लिए कमा रहे हैं? अपने घर के लिए। हम लोगों के खर्चे हैं, हम आप सब लोगों के साथ खड़े हैं। ये नहीं है कि एक्स्ट्रा खर्चा करने शुरू कर देंगे। हम फीस देने को तैयार, हाँ फीस देने को तैयार है, हाँ फीस देने को तैयार है, नो प्रॉब्लम। सभी हैप्पी हों, एक कंजीनियल एनवायरनमेंट हो घर में भी और बच्चों के साथ भी। अब पेरेंट्स परेशान है, यहाँ धूप में खड़े हैं, तो इट इज़ नॉट डिसेंट। तो ये तो सबसे जाना माना और सबसे महंगा स्कूल मुझे लगता है कि यहाँ पे कम से कम रईस लोगों के, ये शहर का सबसे बेस्ट स्कूल है। रईस लोगों के बच्चे ही पढ़ते होंगे। नहीं ऐसा नहीं है, यहाँ पर पुअर फैमिलीज के भी बहुत बच्चे, लेकिन इन्होंने हमेशा अपनी फीस को बड़ा जेन्युइन रखा है। स्टेट बिकॉज मेरी 2 डॉटर्स यहाँ पढ़ रही हैं और उनकी स्कूल फीस हमेशा सारे स्कूल से सबसे कम रही है। बट सडनली उन्होंने इस साल बाकी स्कूल्स के अकॉर्डिंग अपनी फीस इतनी ज़्यादा हाई कर दी है कि इट इज़ वेरी डिफिकल्ट फॉर अस टू पे। तो कहीं ना कहीं देखिए इनका ये कहना है कि जो पहले फीस थी वो दे देंगे, ज़्यादा फीस जो है वो हम नहीं दे सकते। सर आप क्या कहना चाहते हैं? वेकअप गवर्नमेंट, स्टॉप दिस लूट बाय प्राइवेट स्कूल्स।
इससे पहले भी कह चुके हैं कि सरकार को इसकी तरफ ध्यान देना चाहिए। अगर जनता ने आपको चुना है तो आप यू शुड बी हेल्प फॉर द पीपल दोज आर सफरिंग फ्रॉम द कोविड पोजीशन, ठीक है ना, एंड कोविड कंडीशन। आफ्टर दैट सरकार का इस तरह कोई ध्यान नहीं है, स्कूल अपनी पूरी मनमानी कर रहा है। अगर लोग रेडी हैं कि हम ट्यूशन फीस पे कर सकते हैं तो स्कूल उस प्रशासन उस चीज़ को क्यों नहीं मानता है? ये अपनी मनमानी क्यों किए जा रहे हैं, क्यों अपनी चीज़ें दूसरों के ऊपर थोप रहे हैं? अगर ये ऐसा करेंगे तो इस तरह से इसकी रेपुटेशन भी ख़राब होगी और आने वाले टाइम के अंदर धीरे धीरे किसी भी बड़े राजा का, किसी भी रंग का कोई अहंकार नहीं रहा तो इनका भी अहंकार ख़त्म हो सकता है। तो आप लोग इनको जो जितना बनता है कोऑपरेट करने के लिए तैयार है। हम ट्यूशन फीस लास्ट ईयर भी पे किए, इस साल भी पे कर सकते हैं, आगे भी पे करेंगे, लेकिन अननेसेसरी जो इन्होंने डबल द चार्जेस किए हैं वो कोई भी नहीं चाहता कि हमारे ऊपर अननेसेसरी ये बोझ पड़े। अभी स्कूल प्रशासन से कोई बातचीत हुई? दे आर नॉट रेडी टू टॉक विद एनी पेरेंट्स। अंदर स्टाफ बैठा हुआ है, अंदर हमारी जितनी जानकारी है प्रिंसिपल मैम भी हैं और मैनेजमेंट भी है, लेकिन हमें अंदर नहीं जाने दिया जा रहा है। हम अप्रैल में भी आए थे सेम इसी मुद्दे को लेके, लेकिन अप्रैल में भी हमें अंदर नहीं जाने दिया गया था। उसके बाद हम इसी डीओ के पास भी गए थे, लेकिन वहाँ से हमें अभी तक कुछ रिप्लाई आया नहीं है। सबसे ऊपर मेरा ही नंबर लिखा हुआ है, लेकिन मेरे पास अभी तक कोई कॉल नहीं आया वहाँ से। तो ये देखिए वी आर नॉट अ एटीएम, क्योंकि लगातार जो है महंगाई भी बढ़ रही है, पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ रहे हैं, हर चीज़ बढ़ रही है और स्कूल की फ़ीस भी बढ़ा दी। लोगों का रोजगार अभी भी नहीं खुल पा रहा है। लॉकडाउन में आप देख सकते हैं किस तरीके लोगों के धंधे चौपट हो चुके हैं और स्कूल की मोटी मोटी फीस आखिर ये लोग कहाँ से दें। हालांकि हम ये नहीं कहते कि फ़ीस बिल्कुल नहीं देनी, ये लोग फ़ीस देने के लिए तैयार हैं, जितनी पहले थी उतनी फीस देने के लिए तैयार हैं, ट्यूशन फीस देने के तैयार हैं। और लोग हमारे साथ, आप क्या कहना चाहते हैं भाटिया जी? आप लगातार इस मुहिम को चलाए हुए हैं, हर स्कूल पे जाकर आप लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। इनकी बैलेंस शीट देखी थी, इनकी बैलेंस शीट के हिसाब से 30% जो पार्ट है इनका सैलरी का पार्ट है, तो हम इनका आज का एक्सपेंस जो है मेन सैलरीज ही रह गए हैं। 30% सैलरीज पे 20% और लगा लो आप, 50% फीस पे आपका काम चल सकता है अगर देखा जाए तो आज पेंडेमिक के टाइम पे इनको लोगों का साथ देना चाहिए। लोग हमेशा इनके साथ रहे हैं, कभी इनकी फ़ीस पे कोई दिक्कत नहीं की लोगों ने। अब 1320 जो फीस पुरानी कही गई थी वो फीस पे आज भी हैप्पी हैं लोग देने के लिए। 1300 की है, 100-150 रुपये और बढ़ सकती है, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है, लेकिन एकदम से 2600-2700 फीस हो जाए उस चीज़ में प्रॉब्लम है बेसिकली पेरेंट्स को। तो देख सकते हैं आप जिस तरह से ये कह रहे हैं कि जो यूजुअल फीस है जो हर साल ये पे कर रहे हैं वो इस साल भी पे करने में कोई हर्ज नहीं है, लेकिन आखिर डबल चार्जेस क्यों लगाए जा रहे हैं? मैम मैं आपसे जानना चाहूँगी कि क्या डबल चार्जेस लगाने का कोई इनका रीज़न है कि टीचर्स की क्योंकि सैलरी इन्होंने ऑलरेडी हाफ कर दी है और अंदर जैसे कि फैंस अब नहीं चल रहे हैं, प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं है, तो एक्स्ट्रा इन पे किस चीज़ के एक्सपेंसेस आ रहे हैं जिस वजह से सैलरी इंक्रीज? समझ आई कि अभी तक इन्होंने डबल क्यों की है फीस। हम तो ये कह रहे हैं हमें आज तक कोई प्रॉब्लम नहीं है, 7 इयर्स हो गए हैं हमें, मेरा बच्चा यहाँ पे पढ़ रहा है, मुझे कभी कोई स्कूल से प्रॉब्लम नहीं है, सिस्टर हमेशा मिलती है। बट इस टाइम क्या है हमें नहीं पता, इतने पेरेंट्स खड़े हैं, धूप है, एटलीस्ट कम से कम आप हमें अंदर तो आने दो। 2 पेरेंट्स को मिल लो, नहीं आप मीडिया पर्सन को अंदर आने देते मत आने दो, बट एटलीस्ट पेरेंट्स से बात तो करो क्या प्रॉब्लम है, हम बैठ के भी तो डिस्कस कर सकते हैं ना। दिस इज़ नॉट द वे कि आप दरवाज़ा बंद कर दोगे। हम कोई बच्चे नहीं हैं भाई, पेरेंट्स हैं, ग्रो अप है हम, आप कम से कम अंदर तो आने दो। दैट इज़ क्या मतलब कोई भी आपके घर आता है, मेहमान ही आता है, आप उसको अंदर बुलाते हो, ये क्या है? हम आपको फीस दे रहे हैं और कम से कम आप अंदर बुलाओ, बैठ के बात करते हैं ना। नहीं आप तो अंदर भी नहीं आने दिया जा रहा है। नहीं हम इतनी आप नहीं कम कर सकते, आप थोड़ा तो कम कर सकते। कॉल वगैरह पे कुछ बात नहीं हो पा रही है? कोई बात नहीं करते। इन्होंने हमें मैसेज भेजे हैं कि आप अपने बच्चों की फ़ीस भेजिए, हमने रिप्लाई भेजा है कि हम अपने बच्चे की फ़ीस नहीं देंगे, आप कम से कम कुछ कंसेशन तो दो। तो फिर फीस पे करने के लिए भी तो आपको अंदर जाना ही पड़ेगा। नहीं हमारी फ़ीस ऑनलाइन भी पे हो जाती है। ऑनलाइन पे होती है तो मैम अब आपको जिस तरह से अंदर नहीं आने दिया जा रहा है, तो जब तक आपको इस तरह से मीटिंग नहीं करने दी जाएगी तो क्या फीस आप तब तक पे नहीं करेंगे? नॉर्मल फी देने को तैयार हैं जो पिछले साल दी थी, लेकिन फीस बढ़ी हुई नहीं देंगे। हम नॉर्मल फीस ही पे करेंगे और जब तक सिस्टर हमसे बात नहीं करेगी हम तब तक फीस ही नहीं पे करेंगे। देख सकते हैं आप किस तरह से यहाँ पर सेक्रेड हार्ट कॉन्वेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल के बाहर पेरेंट्स यहाँ पर खड़े हैं, लगातार ये बात कह रहे हैं कि आखिर डबल फीस क्यों है। और दूसरी बड़ी बात ये है कि फीस के रिगार्डिंग इनका कहना है कि बैठकर बात भी की जा सकती है, लेकिन दरवाजे क्यों नहीं खोले जा रहे हैं, ये इनकी बात है आप तक पहुँचाई है। क्योंकि इस लॉकडाउन के दौर में नॉर्मल फीस पे करना ही पेरेंट्स के लिए बहुत मुश्किल से साबित होता जा रहा है। और जब ऐसे में कोई ऐसा नोटिस आ जाए कि डबल फीस पे करनी है, 1300 से लगातार
2600 प्लस फीस पे करनी है, तो जाहिर सी बात है कि हर एक पेरेंट्स को देखकर बुरा जरूर लगेगा। नारे यहाँ पर लगाए जा रहे हैं, नो स्कूल नो फीस, वी आर नॉट एन एडीएम, स्कूल की मनमानी बंद करो, हमारी फीस कम करो, लगातार नारे लगाए जा रहे हैं। ऐसी और खबरें आपके लिए लेकर आते रहेंगे। देखते रहिए HR71। मैं यमुनानगर से वसुंधरा काम्बोज। चटपटे मसालों से प्यार का जादू चलाकर अपनों में खुशियां बिखेरे नेचुरल इंग्रेडिएंट से बनी गुरुजी नमकीन। आपके हर स्वाद के लिए गुरुजी भुजिया एंड मिक्सचर नमकीन, सॉल्टेड पीनट्स, मूंग दाल जैसी हर बेहतरीन टेस्ट नमकीन है गुरुजी नमकीन। घर घर है गुरुजी नमकीन। गुरुजी नमकीन, स्वाद अपने देश का।